अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पीके। मैं हूं ज़ीरक गिलानी। हम मौजूद हैं पाकिस्तान ऑटो शॉप पे और ये है टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड। ये है फुल फीचर वेरिएंट जिसके अंदर 12 इंच वाला इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आता है। जो इसके अंदर बाकी वेरिएंट है उनके अंदर सबसे पहले तो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले श्रिंक होता है और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे करती है कंपनी स्पेसिफिकेशन के अंदर वो। इस वाले वेरिएंट की अगर बात करें तो तमाम वेरिएंट्स के अंदर इंजन 1800 डुअल VVTi आता है, जो कि सेम वाला है जो ग्रैंडी के अंदर आता है। ग्रैंडी वाला इंजन और इसका इंजन सेम है। ट्रांसमिशन भी इन दोनों गाड़ियों की सेम है। हाइब्रिड जो इसका यूनिट है वो टोयोटा प्रियस 1800 सीसी वाली जो गाड़ी आती थी वो वाला सेम टू सेम वही वाला इसका जो है ना हाइब्रिड सिस्टम है। यानी कि अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो क्योंकि टोयोटा प्रियस ने अपनी एक मार्केट बना ली थी पाकिस्तान के अंदर, तो आपको मैकेनिक्स की किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने लगी। सारा कुछ अब लोगों ने सीख लिया हुआ है टोयोटा के हाइब्रिड का। अगर इंजन के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी आपको ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी कि इस इंजन के बारे में चीज़ें कुछ मुझे भी याद हैं। टोयोटा का फ़ायदा ही ये है पाकिस्तान के अंदर के अगर आपने ले ली है मसला कोई नहीं होने लगा। बलूचिस्तान भी जाके गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मसला कोई नहीं होगा। मैकेनिक आपको इसका बलूचिस्तान के अंदर भी मिल जाना है। पावर गाड़ी की बड़ी मज़ेदार है। हाइब्रिड होने की वजह से गाड़ी की जो 1800 सीसी जो ग्रैंडी वाली है उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर महसूस होती है। टॉर्क इसका 172 है जो कि नॉमिनल है। अब अगर इसके फर्स्ट लुक रिव्यू के बारे में बात करें, वैसे तो गाड़ी बहुत देर से लॉन्च होगी हुई है, लेकिन अगर फिर भी इसके फर्स्ट लुक रिव्यू के बारे में फर्स्ट लुक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आगे से जो इसकी ग्रिल है, जब ये गाड़ी आई थी तो द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट ऑफ दिस कार इज़ कि दिस ग्रिल इज़ वेरी एग्रेसिव। इस तरह की ग्रिल्स आपको नज़र आती हैं फोर्ड के ट्रक्स के अंदर। हाँ, वो बहुत बड़ी होती हैं, इसकी थोड़ी छोटी है, लेकिन द ग्रिल नो डाउट इज़ एग्रेसिव। उसके बाद इसकी लाइट्स हैं। सारी गाड़ियों के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो सिल्वर होती हैं या येलो होती हैं। इसके अंदर जो लाइट्स के अंदर एक्सेंट दिया गया है वो ब्लू है और DRLs के अंदर भी ये जो ब्लू एक्सेंट है इसको थोड़ा सा सिग्निफाई किया जाता है। सामने आपके पास नंबर प्लेट की जगह आ जाती है, नीचे आपका एक डिफ्यूज़र आ जाता है। फॉग लाइट्स इसकी बड़ी मज़ेदार सी जगह पे इंटीग्रेटेड है। सारी गाड़ियों की जो फॉग लाइट्स होती हैं वो इस जगह पे होती हैं, लेकिन इसकी फॉग लाइट ज़रा थोड़ी सी नैरो है, यहाँ पे आती है। इसके साथ जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो ब्रॉड तो नहीं बनता, लेकिन सामने जो है आपका विजन बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। सामने टोयोटा का लोगो आता है। टोयोटा का लोगो ये ब्लू के साथ आता है। जो ब्लू वाला टोयोटा लोगो होता है दिस सिग्निफाइज दैट दिस इज़ अ हाइब्रिड कार। अब बीइंग अ टोयोटा, दिस कार इज़ नोन फॉर रिलायबिलिटी। टोयोटा इज़ नोन फॉर रिलायबिलिटी और अभी तक इस गाड़ी को आए हुए कम से कम 2 से 3 साल हो गए हुए हैं मार्केट के अंदर और अभी तक हमने कोई नहीं देखा कि इसका कोई मेजर इशू आया हो जो कि लोगों ने रिपोर्ट किया हो जी कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा कोई इशू है। जिस तरह कुछ गाड़ियों का हमने देखा था कि जब वो नई नई लॉन्च हुई थी तो उनकी सनरूफ्स लीक होनी शुरू हो गई थी। कुछ गाड़ियों के जो है ना स्टीयरिंग रैक ख़राब हो गए थे। इन गाड़ियों के अंदर अभी तक इस तरह का कोई इशू हमने नहीं देखा। फ्रंट व्यू के बारे में बात कर ली, इसके अंदर HIDs आती हैं और ये प्रोजेक्शन बीम्स होती हैं। ऊपर वाली साइड पे आपका DRL आता है। इसी के अंदर आपका जो है साइड इंडिकेटर भी आ जाता है। इस साइड पे अगर आते हैं तो टोयोटा के नो नॉनसेंस रिम्स हैं। कोई इसके अंदर पियानो ब्लैक नहीं है, लेकिन दीज लुक वेरी ग्रेशियस। गाड़ी की अभी जो कलर है यहाँ पे खड़ा हुआ दिस इज़ रेड, लेकिन अगर इस गाड़ी को आप वाइट में लेते हैं और ब्लैक में लेते हैं तो अगर आपकी एक बिजनेस आउटलुक है, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, तो दिस इज़ नॉट अ थिंग विद अ लॉट ऑफ फ्लेयर्स। आपको आपकी सीरियसनेस शो करती है। दिस इज़ अ रादर सोफिस्टिकेटेड कार। साइड पे आते हैं। साइड मिरर विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम और साइड मिरर इसका टोयोटा वाला जो जिस तरह टोयोटा करता है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी गाड़ियों से निकालता है, इसी तरह ये वाला साइड मिरर आपको और भी बहुत सारी गाड़ियों के अंदर टोयोटा की नज़र आएगा। साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग हुई हुई है। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की क्लैडिंग आती है जो कि आजकल हर जो हाइब्रिड गाड़ी है उसके अंदर सिग्नेचर ब्लैक कलर की क्लैडिंग आ ही रही है। दिस इज़ अ डिज़ाइन डिराइव्ड फ्रॉम वॉक्सवैगन एंड देन एवरी कार इज़ यूजिंग दिस। इवन मर्सिडीज़ हैज़ दिस क्लैडिंग अराउंड देयर कार्स नाउ। साइड पे जो मैं एक चीज़ मिस करता हूँ जो बाकी गाड़ियों के अंदर ग्रैंडी के अंदर भी है कि जो उसका डोर हैंडल होता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर, उसके अंदर एक क्रोम बार होती है। इसके अंदर क्रोम बार नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री सिस्टम है। मैंने इसके हैंडल को हाथ लगाया तो कार हैज स्टार्टेड बीपिंग। उसके बाद एक और चीज़ जो इसके अंदर से मिसिंग है वो ये है कि इसके अंदर जो विंडोज़ हैं उसके नीचे भी क्रोम गार्निश नहीं है, जो कि ग्रैंडी के अंदर भी आती है और भी जितनी टोयोटा की टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर क्रोम गार्निश आती है। पीछे वाली साइड पे आते हैं तो आपके पास रूफ रेल्स आती हैं। रूफ रेल जो है इसकी फंक्शनल है। आप इनको ये कवर उतार के इसके ऊपर रैक, अगर कोई स्टोरेज रैक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उससे पीछे वाली साइड पे आते हैं तो दोबारा से ये 18 इंच का इसका टायर आ जाता है। पीछे वाली लाइट्स आ जाती हैं। अब जो इसकी पीछे से लुक है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोगों को इसकी पीछे वाली लुक बहुत अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली इसकी पिछली वाली लुक खुद बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप कहें या आप इसको नो नॉनसेंस कहते हैं, जो कि टोयोटा का आपको हमेशा से एक कैरेक्टर फील होगा कि दिस इज़ टोयोटा, कभी भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं करता जो कि पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर आप दीपल को देखें तो इट हैज़ अ फिंगर, मिडिल फिंगर पॉइंटिंग एट यू इन द बैक ऑफ दिस साइड, बट दिस नो इमेजरी। पीछे दोबारा से टोयोटा का एक ब्लू वाला लोगो आ जाता है जो कि बताता है कि दिस इज़ अ हाइब्रिड कार। टोयोटा करोला क्रॉस पूरे का पूरा पीछे लिखा हुआ है, क्रॉस पूरे का पूरा लिखा हुआ है, करोला साइड पे वो छोटा सा करके लिखा हुआ है। टोयोटा, निसान, मित्सुबिशी को हमेशा से आदत रही है कि गाड़ी के पीछे पूरी कहानी लिखते हैं। टोयोटा करोला क्रॉस 1.8X हाइब्रिड, और हो सकता है वो अगले साल एक वेरिएंट और कोई ना कोई चीज़ ऐड करके यहाँ पे वो भी लगा दें, लेकिन ठीक है। एक साइड जो है ना पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर आपका वाइपर आ जाता है, यहाँ पे उसका जो है ना वो डिफ्यूज़र आ जाता है। टॉप माउंटेड ब्रेक लैंप है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो टोयोटा कहता है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक बूट का कहता है। अब ऑटोमेटिक बूट पता नहीं इसका किस तरह एक्टिवेट होता है, क्योंकि अभी तक मैंने गाड़ी अनलॉक करेंगे सबसे पहले। गाड़ी की जो चाबी है वो गाड़ी के अंदर है, लेट मी जस्ट गेट दैट। गाड़ी को लॉक करने के बाद मैंने एक दफ़ा नीचे किया, नहीं खुली। दिस इज़ नॉट नो नॉनसेंस थिंग, इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ गिमिक, एंड यू कैन बी डूइंग दिस इन सम मॉल, उसकी पार्किंग के अंदर, एंड nothing, you can just this is very simple. If my car is unlocked, I can just click it and see. कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ मुझे। वो नीचे टांग हिलाने से बेहतर ही था, अगर मैंने कोई सामान उठाया हुआ है तो वो टांग हिलाते हुए मैं सामान भी गिराऊंगा, खुद भी गिराऊंगा। पीछे वाली साइड पे अगर ट्रंक के अंदर आ जाते हैं तो ट्रंक की स्पेस आपको दिखा देते हैं। ट्रंक की स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इस टाइम इसके अंदर घुसूंगा नहीं। नीचे मेरे पास एक फुल साइज़ टायर आता है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं वो फुल साइज़ टायर नहीं दे रही, स्टेप नहीं दे रही हैं। इसके अंदर फुल साइज़ टायर है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेपनी के साथ आप गुजारा नहीं कर सकते। उसके बाद मैं एक बटन दबाता हूँ, गाड़ी की जो डिक्की है वो बंद हो जाती है। तो ये हमारी एक हो गई बाहर से इसके एक्सटीरियर का एक फर्स्ट लुक रिव्यू हो गया। डिटेल रिव्यू भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अब इसके अंदर चलते हैं और अंदर से इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही सबसे पहली चीज़ जो है वो इसका इंटीरियर है। इसके इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। ये रेड मैरूनिश कह सकते हैं आप इसको, मैरून और ब्लैक का है। इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे मुझे एक सिल्वर गार्निश नज़र आ रही है, जो कि क्रोम नहीं है लेकिन सिल्वर कलर की है, तो इट डिपिक्ट्स क्रोम। उसके बाद मेरे जो डोर हैंडल्स हैं वो भी क्रोम टाइप फिनिशिंग में आते हैं। मेरे जो ग्रैब हैंडल्स हैं दरवाज़ों के वो भी क्रोम टाइप फिनिशिंग के अंदर आते हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी महसूस हो रही है कि गाड़ी थोड़ी सी कंजस्टेड फील होती है अपनी, उसके अंदर जो प्राइस पॉइंट है उसके ऊपर भी और अपनी शेप के मुताबिक भी इसको थोड़ी सी खुली हो सकती थी। उसके बाद मेरे सामने जो मीटर है, जो मेरे पास सामने स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग इसका बड़ा अच्छा है। इसकी जो लुक एंड फील है वो बड़ी प्रीमियम है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसके क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मोड चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे मुझे सारे मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे मेरे पास ड्राइविंग मोड आते हैं। ड्राइविंग मोड में मेरे पास पावर है, इको है और नॉर्मल है। पावर, इको एंड नॉर्मल। अभी गाड़ी इस टाइम रेडी है। ये मेरे पास एक फ्लोटिंग 12 इंच का जो है ना इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आ जाता है। ऑटो डिमिंग मेरे पास मिरर आ जाता है। ये मेरे पास रेन सेंसर, लाइट सेंसर आ जाते हैं। सनरूफ जो है वो मेरी यहाँ तक मैनुअल है, और उसके बाद मुझे इसको मैं यहाँ से इसका बटन दबा के सनरूफ को खोल और बंद कर सकता हूँ। और यस, ये मैनुअल ही है। सन वाइजर्स के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो सन वाइज़र जो है मेरा, वो इसके जो सन वाइज़र है इसके अंदर मेरे पास मिरर है। ये मैंने मिरर खोला है और इसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। मैंने मिरर बंद किया तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। सेम गोज़ फॉर दिस वाइज़र, इसके अंदर भी ऑन डिमांड लाइट मेरे पास मौजूद है। और एक चीज़ जो हमने Hyundai Elantra के रिव्यू के अंदर पॉइंट आउट की है कि उसकी इन चीज़ों की जो फिनिशिंग थी, सपोज़ ये जिस तरह ये जो प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसकी जो फिनिशिंग थी वो बहुत ख़ास नहीं थी। इसके अंदर आपको नज़र आता है कि इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है वो ठीक है। अगर हम इधर आएँ तो यहाँ पे हमें एक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इस डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर मेरे पास इसके एसी के मोड चेंज कर सकता हूँ। सारे के सारे टेक्टाइल बटन्स हैं। टेक्टाइल बटन्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको याद नहीं करना, आपको याद हो जाते हैं कि बटन कहाँ कहाँ पे हैं और आप ड्राइविंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन अ टच पैनल। अब ये वाला जो टच पैनल है इसके अंदर थोड़ी सी जो चीज़ की कमी महसूस होती है वो है ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती है। बाकी
इंफोटेनमेंट पैनल्स आजकल इसी तरह के आते हैं। एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर अच्छी फील हुई है वो ये है कि मेरे पास वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं। बहुत सारी चाइनीज़ एसयूवीज़ आ रही हैं जिनके अंदर ड्राइवर के अलावा कोई वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसमें चंगान और शान X7 आती है, और भी 3-4 MG के अंदर आप जो है क्लाइमेट कंट्रोल को नहीं यूज़ कर सकते इधर से बैठ के। तो दिस इज़ अ थिंग के उन चीज़ों के बारे में ये फ़ायदा होता है इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ का कि उनको चीज़ों का पता होता है कि क्या क्या चीज़ डालनी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं डालनी। अब हम इसकी ड्राइव की तरफ अगर चलते हैं तो लेट मी जस्ट पुट इट इन द पावर मोड एंड लेट्स स्टार्ट द ड्राइव ऑफ दिस कार। ड्राइव के अंदर सबसे पहले जो मेरी सस्पेंशन का रिस्पांस है वो मुझे ऑलरेडी पता है कि सस्पेंशन का रिस्पांस जो टोयोटा है उसका बहुत अच्छा होता है। मेरे पास एक चीज़ है जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, वो है इसकी पार्किंग ब्रेक। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आती, यहाँ पे मुझे इसको पुश करके पार्किंग ब्रेक छोड़नी पड़ती है, और अगर मैं इसको ड्राइव में डालता हूँ या पार्किंग में डालता हूँ तो पार्किंग ब्रेक खुद ही अपने आप को रिलीज़ नहीं करती। इस साइड पे मेरे पास कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी उसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं और मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। एक चीज़ जो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, बाकी एसयूवीज़ या एसयूवी फॉर्म फैक्टर की तरह इसके अंदर मेरा बॉनेट जो है वो सारे का सारा मुझे विजिबल है एंड आई एम सिटिंग एट अ गुड हाइट। जो मेरी सीट है वो इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अंदर मेरे पास जो है मेरे पास अंडर थाई सपोर्ट की का कंट्रोल भी है और मेरे पास हाइट का कंट्रोल भी है। अंडर थाई सपोर्ट का कंट्रोल और हाइट का कंट्रोल दोनों है। उसके बाद मैं इंक्लाइन इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूँ, लंबार सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। तो नाउ उसके बाद मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो मैं ईवी मोड पे जा सकता हूँ। ईवी मोड के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक ऑनली पे चला जाता है और मैं ईवी मोड को ऑफ़ कर दिया है। इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना इस गाड़ियों के अंदर ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आई विल स्टिल नॉट रिकमेंड टर्निंग ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल इन अ प्लेस वेयर देयर आर पीपल। तो अगर मैं इस गाड़ी का रिस्पॉन्स पावर पे लेना चाहूँ तो वेरी गुड रिस्पांस। और एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की है दैट द कार हैज़ अ वेरी वेरी अनोइंग बीप, जो कि अगर आप नहीं लगाते सीट बेल्ट तो आपको जीने ही नहीं देती। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि गाड़ी आपको याद करवाती रहती है, कि जो सीट बेल्ट है वो लगाएं। और गाड़ी को मेरी सिर्फ सीट बेल्ट से सुकून नहीं होगा, कैन यू लिसन टू दिस, और गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ मेरी सीट बेल्ट से सुकून नहीं होगा, पैसेंजर भी सीट बेल्ट लगाएगा तभी ये बीप खत्म होगी। नाउ लेट्स गो फॉर अ मैन्यूवरेबिलिटी टेस्ट। और मैं अगर इस गाड़ी को लो स्पीड के ऊपर, ये जो मेरे सामने इस साइड पे ट्रायंगल्स आ रहे हैं इसके गिर्द काफ़ी नैरो गुजारने की कोशिश करूं तो मेरा जो स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट। और दिस इज़ टोयोटा का जो पावर स्टीयरिंग होता है, इसके अंदर ये फीचर होता है कि एज द स्पीड इंक्रीजेज, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो स्टीयरिंग है वो टाइट होता जाता है। तो अगर मैं यहाँ से गाड़ी को बिल्कुल साथ रख के भी गुजारने की कोशिश करता हूँ तो आई हैव नो इशू इन डूइंग दैट। गाड़ी का रिस्पांस भी बिल्कुल ठीक है, एक्सेलरेटर का रिस्पांस बल्कि गाड़ी का बहुत अच्छा है। एंड अगर अब मेरे पास खाली जगह आई है सामने और इफ़ आई पैडल इट तो गाड़ी का टॉर्क जो है वो ठीक है। यानी कि अगर आपने नॉर्मल सिटी यूज़ के लिए गाड़ी को रखना है, अगर आपने नॉर्मल यूज़ करना है गाड़ी का जिस यूज़ के लिए ये गाड़ी इंटेंडेड है, तो कार हैज़ मोर देन इनफ पावर, मोर देन इनफ ब्लिंग टू इट, तो आपको उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। बट स्टिल पावर कैन बी इंक्रीज, या पावर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। देखें 1 क्रॉस 2 क्रॉस, आई डू नॉट हैव टू मेक अ 2-point टर्न अराउंड दिस स्मॉल ट्रायंगल, सो एवरीथिंग इज़ गुड। और अगर मैं दोबारा से गाड़ी को पावर देता हूँ तो गाड़ी एक मुझे अच्छा रिस्पांस देती है। CVTi ट्रांसमिशन होने की वजह से गाड़ी की थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा होती है, यानी कि जब मैं गाड़ी को रिस्पांस देता हूँ तो गाड़ी ऊपर जाके हायर RPMs के अंदर गाड़ी अपने आप को एक दफ़ा लॉक कर लेती है और फिर वो थोड़ी देर उन हायर RPMs के अंदर ही रहना पसंद करती है और RPMs ड्रॉप नहीं होते, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। ये आवाज़ शुरू वाली जो लेक्सस की गाड़ियाँ थी जिनके अंदर CVTi इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उनके अंदर भी आती थी। और CVTi की एक यूनिवर्सल कंप्लेन है कि इट इज़ नॉइजी। टायर नॉइज़ नहीं है मेरे पास, गाड़ी के अंदर टायर नॉइज़ बिल्कुल नहीं है और गाड़ी की ड्राइव इज़ गुड। मैंने यहाँ पे जो छोटे छोटे भी पॉट होल्स हैं उसके ऊपर से मैं गाड़ी को गुजार रहा हूँ और मुझे गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं आ रही, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ रादर प्लेजेंट। बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है ड्राइविंग एक्सपीरियंस,
जिस तरह अगर आप होंडा से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, होंडा सिविक से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिस तरह बहुत शार्प ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसका। Hyundai एलेंट्रा का हमने रिव्यू किया है, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत शार्प था, लेकिन जिन कामों के लिए ये गाड़ी इंटेंडेड है उन कामों के लिए दिस ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। तो दिस वाज द ड्राइविंग ऑफ दिस कार। नाउ लेट मी जस्ट सम अप द रिव्यू ऑफ दिस कार। हमने अब इसके अंदर आपको एक्सटीरियर का एक ओवरव्यू दिया, इंटीरियर का एक ओवरव्यू दिया, और अब हमने आपको ड्राइव भी करके दिखा दी। तो लेट्स सम दिस अप। तो ये था जी टोयोटा कोरोला क्रॉस का एक फर्स्ट लुक रिव्यू। वैसे तो ये बहुत लेट हो गया, हम कोशिश कर रहे थे कि बहुत पहले ही कर लेते, लेकिन सर्कमस्टांसेस नहीं बन सके। तो हमने आपको इसका इंटीरियर दिखाया, एक्सटीरियर दिखाया, ड्राइव करके दिखाई। हमारा वर्डिक्ट इस गाड़ी के बारे में ये है कि अगर आप एक अच्छे प्राइस पॉइंट के अंदर, जो कि आजकल एक अच्छा प्राइस पॉइंट बन गया विच इज़ वेरी हाई, लेकिन मार्केट रेट्स को देखते हुए एक अच्छा प्राइस पॉइंट जो बन गया, अगर आप उस प्राइस पॉइंट के अंदर एक नो नॉनसेंस रिलायबल गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो दिस कैन बी योर बेस्ट शॉट। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स आ गए हुए हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चॉइसेस बन गई हुई हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, बट दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, और आपको एक ओवरऑल कवरेज चाहिए जिसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो दिस टोयोटा कैन बी योर कार। आप हमारे वर्डिक्ट्स के साथ इत्तेफाक कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ बात कर सकते हैं। अपना वर्डिक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं हूं ज़ीरक गिलानी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले रिव्यू के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया देखने का।